फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फेस क्रीम ये कोई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का MPPL में। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को आएंगे परिणाम। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने जो अपनी तैयारियां हैं वो बहुत तेज कर दी हैं। आरोप प्रत्यारोप, वादे दावे, तमाम समीकरण इस चुनाव में, ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या हैं वादे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धार जिले में आने वाली बदनावर विधानसभा सीट की। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पाला बदलने के बाद इस सीट रिक्त हुई है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने 2018 विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था। सत्ता का MPPL में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे बदनावर विधानसभा के सियासी गणित को। बदनावर विधानसभा सीट का सियासी गणित। कुल मतदाता 2,05,52, पुरुष मतदाता 1,06,85, महिला मतदाता 99,865। बदनावर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण। इस सीट पर राजपूत और पाटीदार समाज की अहम भूमिका। बदनावर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर हमेशा से ही जातिगत फैक्टर हावी रहा है। इस सीट पर आजादी के बाद से अभी तक कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। बदनावर सीट बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है। विस्तार से जानते हैं इस सीट की तासीर को। धार जिले में आने वाली बदनावर विधानसभा सीट कई मायनों में खास है। आजादी से लेकर अभी तक इस सीट पर एक भी निर्दलीय कभी चुनाव नहीं जीत पाया। इस सीट पर जातिगत समीकरण हमेशा से ही हावी रहा है। बदनावर विधानसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पाला बदलने के बाद ये सीट रिक्त हुई। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजवर्धन सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। जब 22 सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों ने पाला बदला, उसी समय राजवर्धन सिंह भी बीजेपी के हो लिए। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो पूर्व में कांग्रेस ने अभिषेक बना टिंकू को टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस में अंतर कलह के चलते टिकट बदलकर कानवन के कमल सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव पूर्व में कांग्रेस से 3 बार विधायक रह चुके हैं। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव शिवराज कैबिनेट में उद्योग मंत्री हैं। अब एक नजर डालते हैं बदनावर सीट की इन अहम बातों पर। कई मायनों में रोचक साबित होगा बदनावर का उपचुनाव। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पाला बदलने के बाद रिक्त हुई सीट। 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था। शिवराज कैबिनेट में मंत्री है राजवर्धन। कांग्रेस ने कमल सिंह पटेल को बनाया अपना उम्मीदवार। पहले अभिषेक सिंह को उतारा था मैदान में, बाद में प्रत्याशी बदला। बदनावर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण हावी। राजपूत पाटीदार वोटरों की अहम भूमिका। बदनावर विकास में पिछड़ा। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार बड़ी समस्या। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा। 2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। बदनावर की कहानी, जनता की जुबान। और विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिडवाल में हम लोग इस वक्त हैं। आइए जानते हैं बिडवाल का मतदाता क्या सोचता है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदर सिंह। आप जो ये चुनाव हो रहे हैं, हाँ। इस चुनाव में आपके क्या उम्मीदें हैं? भाई देखो, ऐसा है कि जो अच्छा काम करते हैं उनका तो अच्छा ही होगा। जो अभी तक चुनाव हुआ है, ये चुनाव की जो खर्चा होता है वो एक आम जनता के ऊपर आता है, और जो ये बाद में अभी वापस से आम चुनाव करा रहे हैं, वो चुनाव करा रहे हैं, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? वो जनता ही बनेगी इसका जिम्मेदार।